जैसा कि हम लोग को बताया गया था कि पाई का ओपन मेननेट 2024 में आ सकता है, तो वैसी चीजें पाई नेटवर्क में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पाई नेटवर्क में, जो कि केवाईसी नहीं हो पा रही थी या केवाईसी पेंडिंग में या केवाईसी अप्रूव्ड नहीं हो रही थी, तो उसका सोल्यूशन कंप्लीटली यहाँ पर आ चुका है। अब कोई भी यूजर कभी भी पाई नेटवर्क में अपनी केवाईसी को अप्लाई कर सकता है, और अगर मान लीजिए केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होती है, पेंडिंग में चली जाती है, तो कुछ टाइम में ही उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और दोबारा से आप अपनी केवाईसी को री अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मेरी केवाईसी पास्ड है। अगर केवाईसी फेल्ड होती तो यहाँ पर केवाईसी फेल्ड लिखा हुआ होता, और नीचे में जिस भी रीजन की वजह से मेरी केवाईसी फेल्ड होती, वो पॉइंट भी यहाँ पर हाईलाइट होता, वो पॉइंट मेंशन यहाँ पर आता। तो उस पर क्लिक करके मुझे वो इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना पड़ता और दोबारा से अप्लाई करना पड़ता, और केवाईसी मेरी अप्रूव्ड हो जाती। मतलब इस तरीके से आपको करना है अगर आपकी केवाईसी फेल हो जाती है। तो पाई नेटवर्क में मेन था केवाईसी, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा इजी तरीके से हो रही है। इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत सारी अपडेट शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले आपको पाई नेटवर्क और पाई ब्राउजर को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाई ब्राउजर का इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो आपको इसे अपडेट कर लेना है। जब यहाँ पर सबसे पहले पाई नेटवर्क में आते हैं, देखिए पाई नेटवर्क माइनिंग एप्लीकेशन में तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने माइनिंग स्टॉप की है, तो आप लोग माइनिंग स्टार्ट कर ले, क्योंकि अब पाई का लास्ट टाइम चल रहा है। क्योंकि 90% चांस है कि 2024 में पाई की लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो अपडेट आया है, ये पाई डे 2024 का अपडेट है। जब आप यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे तो बहुत सारी ये पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये जो पोस्ट है, ये पाई का एक अलग प्लेटफॉर्म है, जिस पर बहुत सारे मतलब कि पोस्ट, बहुत सारे आर्ट वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो पाई का इकोसिस्टम भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जो कि इसकी पोटेंशियल को, जो कि इसके यूज केस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और केवाईसी मान लीजिए अगर आपकी पेंडिंग में चली जाती है या रिजेक्ट हो जाती है, तो किस तरीके से अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा वो भी आप सबसे पहले देख लें। तो देखिए अगर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होती है, तो इस तरीके से केवाईसी का सेक्शन आपके सामने शो होगा। और यहाँ पर जैसे कि देखिए ये जो पर्सन है जिसकी केवाईसी यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, रिव्यू कंट्री नेम एंड मोर डिटेल, तो यहाँ पर जो मेनली कंट्री नेम है वो गलत फिल किया होगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी मिस्टेक हुई होगी वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इस पर आपको मोर डिटेल पर क्लिक करना है और वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है, तो आपकी केवाईसी यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम आपको करना है। केवाईसी के बारे में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि पाई के मेननेट वॉलेट में, बहुत सारे लोगों के वॉलेट में पाई टोकन रिसीव हो चुका है उनके मेननेट वॉलेट में। तो उनके मेननेट वॉलेट में पाई टोकन रिसीव होने के बाद उनका पाई कॉइन ऑटोमेटिक उनके वॉलेट से किसी और वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? तो देखिए इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, फिर से हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये एक तरीके का स्कैम चल रहा है, और आपकी एक मिस्टेक की वजह से आप खुद ही अपने पाई कॉइन को किसी दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पे एंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना होगा सामने वाले पर्सन का, और जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये एड्रेस जिसका भी होगा उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे तो उतने अमाउंट का उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और उस नोटिफिकेशन को जैसे ही वो अप्रूव करेगा यानी कि पे करेगा, तो ऑटोमेटिक मेरे वॉलेट में पाई टोकन आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर स्कैम चल रहा है। अब ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है? तो देखिए आपके वॉलेट एड्रेस को कोई भी पर्सन इसी तरीके से यूज कर रहा है, और आपके एप्लीकेशन में, यहाँ वॉलेट में नोटिफिकेशन में वो नोटिफिकेशन आता होगा, और आप पे करते होंगे और आपका पाई कॉइन उसके वॉलेट में चला जाता होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर स्कैम चल रहा है, तो आपको सतर्क रहना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नोटिफिकेशन आए उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपल, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे लगातार, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको अलर्ट रहना है। वैसे अब जो चला गया पाई वो तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन है, वापस आने का कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आगे जो बताने वाले हम आपको, वो चीजें आपको ध्यान से समझनी है। देखिए यहाँ पर जैसे आप मेननेट पर क्लिक करेंगे, मेननेट चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोबारा से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर टोटल 9 स्टेप है जिसे आपको कंप्लीट करना है, तभी आपके पाई के मेननेट वॉलेट में आपका पाई कॉइन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड पाई ब्राउजर। पाई ब्राउजर को आपको डाउनलोड करना है, पहला स्टेप कंप्लीट।
आपको पाई वॉलेट क्रिएट करना है, उसमें दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कंफर्म योर पाई वॉलेट, आपका जो पास फ्रेज है वो यहाँ पर डाल करके आपको कंफर्म योर वॉलेट पर क्लिक करना होगा, तो आपका ये जो थर्ड स्टेप है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कमिट लॉकअप कन्फ्यूगर, तो आपका जो लॉकअप है उसे आपको यहाँ पर सेट करना होगा, और इसे जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो आपका चौथा जो स्टेप है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो पांचवा स्टेप है ये एक नया स्टेप ऐड हुआ है, तो इस पर जैसे ही अगर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई विद योर फोन, यानी कि फोन या फेसबुक में से कोई एक मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, तो ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, केवाईसी जैसे आप सबमिट करते हैं ये भी कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी का रिजल्ट जैसे ही आता है, अगर अप्रूव्ड होता है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है ये आठवां स्टेप। अब इसमें क्या करना है, आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इसको क्या करना है, ऊपर में स्क्रॉल करना है, एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो पास फ्रेज है उसे डालना है, साइन इन करना है, तो ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है जो कि मेननेट माइग्रेशन का है, ये ऑटोमेटिक आपका इन रिव्यू में चला जाएगा और कुछ टाइम पीरियड के बाद, और लगभग इसमें ये बताया जाता है कि 14 डेज का पेंडिंग पीरियड रहता है, उसी टाइम के बाद आपके मेननेट वॉलेट में पाई कॉइन रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 9 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट रखना होगा। और देखिए अगर 9वें स्टेप में टाइम लगता है तो थोड़ा सा आप वेट करें, क्योंकि उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे अब माइग्रेट टू मेननेट भी काफी स्पीड से हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर काफी स्मूथली यहाँ पर चल रही है। तो ये सारी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है या कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।